So the question is, a wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of the displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground is. बहुत बढ़िया सवाल है। इसके साथ मैं एक और सवाल करवाऊंगा और एक सवाल आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा बन सकता है, वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बोला है कि भैया ये ग्राउंड है, इसके ऊपर एक व्हील रखा हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत में कोई पॉइंट होगा ए, वो शुरुआत में ग्राउंड के कांटेक्ट में था। अब ये व्हील जो है इसकी हाफ सर्कमफ्रेंस पर रोटेट हुआ है ना। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हाफ सर्कमफ्रेंस पे रोटेट हुआ है तो ये पॉइंट ए यहां पहुंच जाएगा और डिस्प्लेसमेंट इसका 2r हो जाएगा, और फिर वहां देखते हैं तो भैया 2r है ही नहीं। भैया सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, अब इस बार पॉइंट सर्कल पे मोशन नहीं कर रहा है, इस बार पॉइंट कांस्टेंट है और व्हील मोशन कर रहा है। तो जब व्हील मोशन करेगा तो व्हील मोशन करके आगे ही पहुंचेगा ना भाई, है ना। जब पहिया रोटेट होगा, पहिया हाफ सर्कमफ्रेंस पे रोटेट होगा, तो ये ए पॉइंट यहां पहुंचेगा और ये व्हील भी थोड़ा आगे डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं कुछ मल्टीपल पॉइंट बना देता हूं। यहां पर बी पॉइंट आ जाएगा, यहां सी पॉइंट आ जाएगा, यहां डी पॉइंट आएगा। तो जब ये ए पॉइंट घूम के यहां पहुंचेगा तो ए पॉइंट यहां पहुंचेगा तो सी यहां आ जाएगा, है ना, और बी पॉइंट आपका यहां आ जाएगा और डी पॉइंट आपका यहां आ जाएगा। ठीक है ना, ये घूमा तो ए आ जाएगा, ए के बाजू में बी, उसके बाजू में सी, उसके बाजू में डी। ये मैं क्यों बना रहा हूं, अगले क्वेश्चन के लिए, है ना। तो ए से लेके ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालना था, शुरुआत में यही ग्राउंड पे है कांटेक्ट में, तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस व्हील का डायमीटर, तो ये तो आ गया 2r। अगर मुझे ये डिस्टेंस मालूम पड़ जाए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के फ्री हो जाएंगे अपन। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, ए से लेके सी तक की डिस्टेंस, ए से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये हाफ सर्कमफेरेंस, इसीलिए पॉइंट लगाए थे। ठीक है, ए से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये हाफ सर्कमफेरेंस। तो एक कंप्लीट सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, तो हाफ सर्कमफेरेंस पाई आर, सिंपल सी बात है। तो ये बेस हो गया पाई आर, परपेंड को हो गया 2r। हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आर स्क्वायर अपन कॉमन ले लेंगे, तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस 4। तो बहुत जगह आर को 1 मीटर नहीं माना जाता है, तो यहां से सिर्फ आर बाहर आता है, बाकी सब ये रहता है। यहां पर आर आपका 1 मीटर दिया है, तो आर की जगह अगर आप 1 भी रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आपका आंसर कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। अब गिफ्ट क्या है सर, भाई इस क्वेश्चन में ये व्हील कैसे चला है, हाफ सर्कमफ्रेंस पे रोटेट हुआ है। इस क्वेश्चन में ये व्हील हाफ सर्कमफ्रेंस पे रोटेट हुआ है। अगर मैं इसी व्हील को 1/4 सर्कमफ्रेंस पे रोटेट कराऊं, इसी क्वेश्चन को मैं, इसी व्हील को मैं 1/4 सर्कमफ्रेंस पे रोटेट कराऊं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा। तो 1/4 सर्कमफ्रेंस क्या होगा बेटा, ये यहां पर आएगा, है ना, ये फुल सर्कमफ्रेंस, ये हाफ सर्कमफ्रेंस, तो ये 1/4 सर्कमफ्रेंस। तो डायग्राम में चेंज आ जाएगा बेटा थोड़ा सा, है ना, डायग्राम को अपन दोबारा बनाना पड़ेगा। तो 1/4 सर्कमफ्रेंस पे जाएगा तो व्हील तो आगे जाना ही है, व्हील तो आगे जाना ही है। ये ए पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, बी पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, सी पॉइंट यहां पहुंच जाएगा और डी पॉइंट यहां आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है भाई, मुझे ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी बेटा, ये डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस ही होने वाली। मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, वो कितनी होगी। अब बच्चे सोचते हैं बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में सर पाई आर लिखा था, तो अब 1/4 सर्कमफेरेंस है तो पाई आर बाई 2 आ जाएगी। नहीं बेटा, यही गलती कर रहे हैं अपन। ए से लेके डी तक की डिस्टेंस पाई आर बाई 2 थी, ए से लेके डी तक की डिस्टेंस पाई आर बाई 2 थी, यानी ये पूरा डिस्टेंस पाई आर बाई 2 है हमारे भाई। इसमें से ये डिस्टेंस तो घटनी है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, इसकी रेडियस ही होने वाली है। ये डिस्टेंस भी क्या होगी, इसकी रेडियस ही होने वाली, यानी ये डिस्टेंस जो हमें चाहिए ये कितना होगा, पाई आर बाई 2 माइनस आर। बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर हुआ, दोबारा समझाता हूं। हमने 1/4 सर्कमफेरेंस पे इसको घुमाया है, यानी ये ए पॉइंट यहां पहुंचेगा, तो बी पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, सी और डी यहां आ जाएंगे। हमें यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये वाली हाइट तो रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, वही हमारा बेस होगा।
तो हमसे ए से लेकर डी तक के बीच की डिस्टेंस हमें मालूम है कितना होता है, पाई आर बाई 2, क्योंकि पूरा सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, आधा पाई आर, उससे भी आधा पाई आर बाई 2। तो ये टोटल डिस्टेंस पाई आर बाई 2 है। अगर इसमें से ये डिस्टेंस घटा दें तो हमें इसका बेस मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा, इसकी रेडियस होगी। तो ये डिस्टेंस पाई आर बाई 2 माइनस आर हो जाएगा। बस उसके बाद तो सब कुछ सीन क्लियर है बेटा, ये तो हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। तो बस हमें सिर्फ सॉल्यूशन करना है और कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सॉल्यूशन समझ में आ गया हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करके बताइएगा, है ना। वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज पहली बार मैं सब्सक्राइब करने को बोल रहा हूं, अदरवाइज मैं कभी बोलता नहीं वैसे। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर और ये हो जाएगा अपना पाई आर बाई 2 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियस बात है, हमें ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन करना आता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, पाई आर बाई 2। तो ये आर स्क्वायर ऐड कर देना, आर की जगह सब जगह 1 रख देना, है ना। यहां से ये खत्म हो जाएगा, आर की जगह सब 1 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं ही करके दिखा देता हूं, है ना। ये आर स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी आर स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा अपना 2, और ये हो जाएगा अपना पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और ये आर और आर 1 है, तो ये बचेगा कितना, सिर्फ इधर की तरफ पाई। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, अगर यही व्हील आपका 3/4 सर्कमफेरेंस पे रोटेट हुआ होता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो भैया ये ए पॉइंट कहां पहुंचेगा 3/4 में, यहां पहुंचेगा। तो ये वाला ए पॉइंट आपका यहां पहुंचेगा, तो बी पॉइंट आपका यहां आ जाएगा, सी पॉइंट आपका यहां आ जाएगा और डी पॉइंट आपका यहां आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपको यहां से यहां तक का निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा आपकी, आर आ जाएगी। अब मुझे ये टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो ये वाला पॉइंट बी था, है ना। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी इस बार आर, और ए से लेके बी तक का कितना था, पाई आर, ठीक है। तो ये टोटल बेस कितना हो जाएगा, पाई आर प्लस आर। उसके बाद फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम और इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है।